हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में आरंभ करने जा रहे हैं जिसका 2 बैच है। 2.0 बैच, यही बैच है। क्लास 10th का टारगेट बैच हम लोग लेके आए हैं। तो मंडे टू फ्राइडे डेली 7 PM तो स्टार्ट करेंगे। डेली हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास चलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, मॉडल पेपर होगा, क्वेश्चन का टेस्ट का डाउट क्लास है, स्पेशल PDF नोट्स होगा। आज के क्लास में तो क्लास 10 से मैथ के फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक क्लास लेके आए हैं कि आज पहला दिन है। यह बैच 30 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, जो कारणवश नहीं हुआ। आज से हम लोग पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसमें कहते हैं रियल नंबर। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं कहाँ से आती है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या होता क्या है, तो हम लोग जानेंगे। संख्या संख्या पर दो प्रकार की होती होता है वास्तविक होता है काल्पनिक। वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर। काल्पनिक संख्या हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे कि काल्पनिक संख्या के बारे में जान। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जो रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर हो। मान लीजिए -4 -6, कोई भी संख्याएं अगर माइनस में है और वो रूट में अंदर माइनस में है, जितनी भी संख्याएं होगी सबका सब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। जो क्लास 11 में हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग को पढ़ना है काल्पनिक संख्या के बारे में, वहां से हम लोग सीख। अभी फिलहाल इतना जान जाएंगे कि इसमें जितने भी माइनस में अगर कोई संख्याएं हैं, रूट में हो और माइनस में है, तो सभी के सभी संख्याएं जो होती है वो काल्पनिक होती है। और इसको छोड़ दिया जाए, दुनिया के जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक, जितनी भी संख्याएं हैं सारा का सारा वास्तविक संख्या होती है। मान लीजिए 4 हो या 7 या सिर्फ 2 हो या फिर 1.7 हो, 11, कोई भी संख्या हो, सिर्फ नेगेटिव में कोई संख्या नहीं हो और रूट के अंदर नहीं हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या, जितनी सब वास्तविक। तो हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अभी हम लोग संख्या के बारे में जान गए। संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या में रूट में निगेटिव हो वो काल्पनिक होता है। उसको छोड़ दो, दुनिया सबके सब वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या में जाने कि वास्तविक संख्या क्या होती है। हम लोग का चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। हम लोग जानेंगे रियल नंबर होता है
वास्तविक संख्या भी दो प्रकार को होता है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परमेय और परमेय और अपरमेय संख्या का समूह। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भाग होता है अपरमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अपरिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। और हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पहचानने का बस सिंपल सा लॉजिक है। परिमेय संख्या को तीन तरीका से हम लोग पहचानेंगे, तीन पार्ट में पहचानेंगे। सबसे पहला चीज है परिमेय संख्या को पहचानने का नियम, कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो तीन चीज देखना है परिमेय संख्या पहचान है। सबसे पहले देखना है ये बटा बी का ये बी का हो, जहाँ बराबर नहीं होना बराबर पॉइंट, पॉइंट हम लोग देखना है तथा बी। यहाँ भी ये तीन चीज मिले, तीन कंडीशन मिले, तीनों कंडीशन अगर मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि ये परिमेय संख्या। और ये तीनों कंडीशन नहीं मिलता है, समझ जाएंगे परिमेय संख्या। हमको परिमेय संख्या पहचानने के लिए बस तीन चीज चाहिए। पहला हम देख लेंगे कि वो संख्याएं जो दिया हुआ है वो ए बटा ए बाई बी का रूप का है कि नहीं, और बी बराबर नहीं होना चाहिए, बी बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और ए और बी एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मिलेगा तो परिमेय संख्या होगा, तीन कंडीशन नहीं मिलेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं 4/5, देखिए ये ए बाई बी का रूप का है, ये जो बी है बी बराबर नहीं है जीरो के, और 4 और 5 दोनों क्या है पूर्णांक है, तो पाएंगे कि क्या है ये एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि हम लिखते हैं -5/7, -5/7 लिखें, ए बाई बी का रूप का है, तो बी बराबर नहीं है जीरो के, और ए और बी क्या है पूर्णांक है। अगर मैं लिखूं 0/5 तो जीरो मेरा ए बाई बी का रूप का है, ये बी जो है बी बराबर नहीं है ये जीरो का, और ए और बी दोनों, जीरो भी पूर्णांक होता है, ए और बी क्या है पूर्णांक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या है एक परिमेय संख्या। अगर सिर्फ कहीं जीरो भी लिखा है वो भी परिमेय संख्या होता है। आप लोग बताइए अगर मैं लिखूं 5/0 क्या यह परिमेय संख्या होगा। जांच करेंगे, इस तीनों कंडीशन मिलाएंगे। पहले तो ए बाई बी का रूप का है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कंडीशन है कि हमको बी का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बी का मान जीरो के बराबर हो, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग जितने भी परिमेय और अपरिमेय पहचानना है, ये तीनों नियम है, तीनों पर हमको याद होगा तो परिमेय संख्या पहचान लेंगे। दूसरा देखते हैं अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं होगा, जो भी संख्याएं अगर परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, सिंपल सी बात है। तो संख्या
परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं हो। अब एग्जाम्पल के लिए पे तो देख, मान लीजिएगा रूट 2, तो क्या है, परिमेय संख्या है। हम पी बाई क्यू को, पी बाई क्यू को अगर लिखना भी चाहें तो भी हम देखेंगे कि ये रूट 2 है वो पूर्णांक नहीं होगा। तो जब पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या है। रूट 5 हो गया। पाई भी आपका अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या होती है। पाई का जो मान है 3.15 डॉट 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 करके आती है, वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अभी तक हम लोग समझ गए कि संख्या दो प्रकार का हुआ, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो पढ़ना है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का हुआ, परिमेय और अपरिमेय। अब आगे तो जानेंगे डेसिमल, डेसिमल के बारे में जानेंगे। आखिर डेसिमल क्या है, लॉग। चलिए अब हम लोग दशमलव संख्या, दशमलव संख्या बहुत जरूरी है जानना। दशमलव संख्या नहीं जानने के कारण हमको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का फंस जाता है। अभी हम लोग जानेंगे दशमलव संख्या बोलते हैं। इसका भी 3 भाग होता है। भाग जानेंगे। पहला भाग, पहला भाग, पहला भाग पहला भाग शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरा होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंत। अंत और तीसरा का जो नाम है, तीसरा का जो नाम है अनटर्मिनेट।
नॉन होता है अशांत अनावर्ती। तो आज तक जितने भी दशमलव देखे होंगे बस यही तीन फॉर्म है, फॉर्म यही तीन है। पल के लिए देख, एक दशमलव ऐसा होता है भाग देते हैं, सपोज हम 11 में भाग, तो बचे कट गया 1 बचा, मतलब ये हुआ कि ये 100 के बाद हमको ये कट गया तो शांत दशमलव फिक्स हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, आगे हमको जरूरत नहीं है भाग करना, खत्म हो गया। हाँ, भाग करने पे हमारा कट जाए भी नहीं बचे तो शांत होता है। मान लीजिए 7 सबका सब फिक्स हो गया, फिर ये सबका सब क्या है जिसका दिन खत्म है पूरा 0-0 हो गया, क्या आगे हम भाग नहीं कर सकते हैं, तो इसको शांत हो। अशांत के लिए होता है हम मान लीजिए कि 10 में 10 में 3 से भाग देता 9 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ 9 आएगा, फिर 0 है। ये कितना भी आप भाग देते चल दिए कभी नहीं कटेगा, कितना भी आप कर लीजिए। तो के लिए हम इसको अनगिनत रह जाए, ये कभी कट नहीं कटेगा। और अशांत आवर्ती देखिए बार बार आ रहा है ना, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, संख्या के रिपीट हो, जहाँ पे रिपीट होने की बात है, जहाँ पे रिपीट हो उसको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट हो रहा है, अशांत आवर्ती आवर्ती हो रहा है। मान लीजिए कि हम बोले तो ये भी आवर्तीय में आएगा, यहाँ पे 14141414 का रिपीट होते जा रहा है, तो यह 1414 आते रहेगा, ये कटेगा नहीं, इसका भागफल जो आएगा 1414 आते रहेगा, ये भी आवर्ती में आएगा। मान लीजिए कि हम लिखेंगे 9.8484, ये तीन संख्या का जो है, तीन संख्या का रिपीट हो रहा है हमेशा, ये भी आवर्ती में आएगा। मान लिया हम लिखें बता दिए, अगर मैं लिखूंगा 10.1, चार संख्या का रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, तो हम इसको अशांत आवर्ती आवर्ती में रखेंगे। और कोई दशमलव होता है मैं यहाँ पे ये रिपीट होगा, हम लिखेंगे 2 पॉइंट, नहीं ये रिपीट होगा ये कटेगा, 2846। ऐसा होता है जितना भी हम लोग वर्गमूल वाला पार्ट है, जितना भी वर्गमूल तो भाग विधि से वर्गमूल बनाते हैं, चाहे रूट का मान निकालना हो, √5 का निकालना हो, का ये सब भाग कीजिएगा, रूट वालों को भाग कीजिएगा, उसका मान नहीं नहीं ये कटेगा, कितना भी भाग करते जाइए नहीं ये कटेगा, नहीं ये रिपीट, वो अशांत अनावर्तिक है। मान लीजिए 0.134643 नहीं कुछ कि नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं ये रिपीट हो रहा है, नहीं ये कट रहा है, तो अशांत अनावर्तित। देखिए इसको हमको अगर पहचानना होगा कि
सा भाग परिमेय होगा, कौन सा भाग अपरिमेय होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है समझने का, देखिए ये दोनों भाग जो होता है शांत भाग को हम भाग अगर जाएगा तो हमको इस भाग परिमेय संख्या शांत दशमलव और अशांत आवर्ती क्या होता है। और ये जो है अनावर्ती जो भी रिपीट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं रहा है, तो ये आएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ये यहाँ तक हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्या से स्टार्ट किए और परिमेय अपरिमेय तक खत्म कर दिए संख्या। वास्तविक संख्या भी दो टाइप से हो, एक पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। और परिमेय अपरिमेय समझ चुके हैं कि परिमेय कोई होगा, अपरिमेय कोई। अब हम लोग बचा था दशमलव ऑब्जेक्टिव आप लोगों से। तो ये दो संख्या जो होती है डेसिमल नंबर होता है शांत और अशांत। हम लोग जान गए किसको शांत शांत और अशांत में किस परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होते हैं, किस वर्ती कौन अनावर्ती। अब हम लोग जानेंगे आगे जानेंगे जब हम परिमेय परिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे थे तो कंडीशन है पूर्णांक, तो हम वहीं पर हमको करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के पहले हम एक संख्या रेखा लेते हैं पूर्णांक को समझने के लिए। हम लोग परिमेय का 3 कंडीशन पर है, तो था कि पर भी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जाने का भी पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जाने क्या रेखा लेते हैं, रेखा के बीच इधर जो होती है वो डॉट डॉट ये सब बढ़ते क्रम में -3 आ रहा है, माइनस आ रहा है 0। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या दर्शाई जाए, संख्या रेखा पे भी संख्या दर्शाई जाए वो पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ से लेके सर जितनी हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं, यहाँ से सर जितनी भी संख्याएं हों बोलते हैं हम, पता आता है कि यहाँ से -1 से इधर हम लोग जा रहे हैं धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, और 1 से इधर हम लोग जा रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। बात आया कि जो बीच का है 0 हम लोग का जो है वो आखिर है क्या, जो क्या है, तो 0 के लिए कह सकते हैं ये धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है। ये जीरो जो होता है नहीं धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है, लेकिन जीरो के जस्ट बाद हम लोग इधर देखते हैं तो धनात्मक हो जाता है, जस्ट बाद देखते हैं इधर ऋणात्मक होता है। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं दर्शाई सबका सब हमारा पूर्णांक होता है। आगे थोड़ा बहुत जान जाएंगे, हमारा बीच बीच काम आ सकता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, ये सब तो आप लोगों को पता होगा, एक बार हम याद दिला दें क्या होती है। तो जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, तो वन फाइनाइट तक जाए, सब क्या होता है, होल नंबर होता है। जीरो जो होता है क्या होती है, और प्राकृत संख्या जो होता है होता है नेचुरल नंबर। ये जो होता है एग्जाम्पल के लिए जानेंगे, 5 डॉट 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 जहाँ तक गिन सकते हैं। हमारा एक जो होता है वन, सबसे छोटी लगभग जितनी संख्याएं हैं सबके बारे में हम आज चर्चा कर दें। उसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं कि सम विषम भी देख लेते हैं। सम संख्या विषम संख्या होती है, आपको तो पता होगा, थोड़ा सा याद दिला दें। सम संख्या क्या हो, इंग्लिश क्या होता है, हम नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन से समझते हैं कि कौन स्टार्ट किए। सम संख्या के लिए हम यही जानते हैं, उससे भाग लग जाए, भागा दो हो जाए, क्या होता है सम संख्या होता है। सम संख्या ये जितनी भी लाइनें हैं भाग देते हैं, भाग सकते हैं। जीरो भी जो होता है वो याद कर लीजिए, तो होता है क्या होता है, वो भी सम संख्या, इसमें भाग देते हैं हमारे, यही कहता है पहचान। सम संख्या क्या होता है, भाग दे दे लग जाए पूरा पूरा, तो हर संख्या सम संख्या होती है। भागा दो होना चाहिए, वो सम संख्या, भाग दे सकते हैं, तो में भी भाग दे सकते हैं, चार में भी दो से भाग दे देंगे। तो नहीं सीख पाते हैं पहले के जीरो क्या होता है, लेकिन आज जान जाइए भाग दे संख्याएं 2 4 6 8 तो हम लोग जानबे करते हैं, लेकिन माइनस होती है, इसमें भी दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, सबके सब सम संख्या आता था विषम संख्या।
तो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, क्या होता है, 20 होती है 5। सबका सब क्या होता है, क्या होती है? बात आता है अभाज्य संख्या। आज अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है, इस संख्या का सिर्फ क्या का सिर्फ 2 गुणन आप लोगों को अभाज्य करवा, इस संख्या का 2 गुणनखंड हो, क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बताएं, एग्जाम्पल के लिए तो सात, देखिए हम उठाते हैं तो सबसे छोटा छोटा अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या डायरेक्ट पूछता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, याद कर लीजिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, छोटा अभाज्य संख्या वो होता है कि जो हमारा नियम है अभाज्य संख्या पहचानने का, यही नियम है फैक्टर का 2 गुणनखंड हो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। दो का हम अगर हम फैक्टर को एक से फैक्टर होगा, दूसरा क्या होगा 2 होगा, इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा संख्या नहीं, वो चाहे 3 के लिए चाहे 5 के लिए चाहे 7 के लिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या, तो आज जान जाइए 50 तक, 1 से 50 तक के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या, और 50 से 100 के बीच डायरेक्ट क्वेश्चन, 100 तक के बीच 10 अभाज्य संख्या। क्या करोगे, पूछेगा कि 100 तक, 100 तक के बीच अगर हमारा अभाज्य संख्या होगा, 1 से 100 तक के बीच 25 ऐसी संख्याएं हैं जो तो गुणनखंड तो मात्र दो अभाज्य संख्या, 30 अभाज्य संख्या। जब थोड़ा सा हम जान जाएंगे भाज्य हो गया, थोड़ा सा हम भाज भी जाएंगे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, अगर मान लीजिए कौन संख्या अभाज्य, कौन संख्या भाज्य, आखिर हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कौन अभाज्य कौन भाज्य, आखिर क्या होता है। मान लीजिए कि हमको बोले 10 तक 11 तक तो कोई बात नहीं है, 13 19 तक हम पहचान लेते, कोई कोई ऐसी संख्या होती है कि हमको देख के पता ही नहीं चल पाता है कि ये भाज्य है क्या भाज्य है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप एक चीज याद रखिए, अगर कोई संख्या के +-1 अगर इस रूप का कोई भी संख्या है, समझ लिए वो क्या है, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं,
पहचाने का यही रूल, प्लस माइनस आज। मान लीजिए कि हम के बराबर 3 ले, के बराबर 2 ले लेंगे, के बराबर अगर हम 2 लेंगे क्या हो जाएगा, और 1, और 2 12 प्लस माइनस 1 पर हम क्या करेंगे, +1 का भाज दिख रहा है आपको, करेंगे 12 प्लस ले लिए, दूसरे पर क्या करेंगे माइनस, भाज है। अगर मान लीजिए, अरे ये याद रखना है, के प्लस माइनस 3 रूप का होगा। मान लीजिए हम के बराबर एक बार 3 पाया, वो सही बात है। तो यहाँ पे देखिए 6 के जब हम 3 रख दिए, प्लस माइनस 3, सारे प्लस माइनस पर प्लस लेंगे पर माइनस लेंगे, सारे +1 हो गया। सबको पता होना चाहिए कि आज है सारे -1 क्या है भाई संख्या। इसी प्रकार से के बराबर 1 आपको निकालना है, जहाँ भी अभाज्य संख्या निकालिएगा, अभाज्य संख्या पहचानने तो आगे जाने अभाज्य संख्या हम लोग जानेंगे, थोड़ा बहुत भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाज्य भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में क्या होता है कि अभाज्य में 2 संख्या गुणन का इस गुणनखंड 3 भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हम लोग भाज्य संख्या भाज्य भाज्य संख्या मोटा मोटी जितनी भी संख्याएं होती है, संख्या हम लोग जान गए। अब आगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में जितनी भी संख्याएं होती है, संख्या के बारे में जितनी मोटा मोटी संख्या है जो हमेशा जो हम लोग को जानकारी में होनी चाहिए, वो मोटा मोटी संख्या, अभी तो बहुत सारी संख्या होती है, जैसे अभाज्य संख्या होती है जिसका HCF 1 हो, बहुत सारी संख्याएं होती है जो अगर जरूरत पड़ेगा तो हम वहीं पे बताएंगे। ये आगे हम लोग देखते हैं यूक्लिड प्रमेय विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग का चैप्टर के शुरू में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, विभाजन दिए गए
को धनात्मक को धनात्मक अद्वितीय किए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या पर विद्यमान है r का जो 12 या बराबर है r बराबर r का जो 12 या बराबर बराबर r का r का जो मान होगा 12 या बराबर होगा क्या होगा तो हम लोग क्या कहेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय है आगे हम लोग देखते हैं क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय से को मौसा निकालने के लिए तो पूछेगा कि हाँ विभाजन परिमेय से अब सही तरह से हल कीजिए मान लीजिए कि 800 पर 867 तो 255 का चलिएगा पर हमको ऐसा मौसा जनरली हम निकालना होता है क्या करते हैं 60 में भाग देते हैं तो भाग दे देते पर हो जाएगा
दो बार में जाएगा, दो दूना तो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर इसको ना होगा क्या कर देंगे, विभाजन प्रमेयिका से लिख, विभाजन विभाजन प्रमेय क्या होता है, विभाजन प्रमेय आर, आर का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे, हम इस करके 102 जोड़ेंगे तो 8 7 आ जाए, 55 उठा, कम उठा, कम उठा, ताकि 255 पढ़ लो, 255 भाग दिए तो ये आ जाता है, तो में 2 51 क्या बच गया, जब आर का मान 0 के बराबर आ जाए यहाँ पे आपका हो जाएगा, विभाजन प्रमेयिका से अगर से निकाल, फिर एक वीडियो आएंगे जो विस्तार से के बारे में बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर इससे कोई किसी को प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम टाइप कराया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या कहते हैं, अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं, और अपरमेय संख्या समूह होता है, जब हमें बता रहा था बताएंगे पर बताएं अभी क्या क्वेश्चन, क्या पूर्णांकों को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाता है, सही है, पूर्णांक संख्या सबको यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, अब जैसे हम बता क्वेश्चन है, करेगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक यहाँ पे ज्यादा दिमाग को नहीं ले, जैसे कोई एक ऑप्शन लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे दिया है, ये चारों ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में कह रहा है कि बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, वो हमको बस उसका रूप बताना है, किस रूप का होगा तो पहचान लें कि धनात्मक, किस रूप का होगा तो हम पहचान लेंगे कि सम वाला भी पूछता है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो अगर पहला नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है 2 - 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है क्यू, लिखा हुआ है क्यू धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्या होता है,
अभी जस्ट मैं पीछे बताया हूँ, धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जिससे कुछ होता है धनात्मक पूर्णांक की जगह पर अगर हम धनात्मक पूर्णांक रखेंगे, सब क्या हो गया? 3+1 होगा तो एक कम आ गया। क्या चाहिए? पहला सर्कल नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है +1, 2+1, मान लीजिए एक ही +1, दो में एक से गुना होगा तो 2+1 क्या हो गया? 3 कम आ गया। हम फिर इसको चेक करेंगे, मान लीजिए कि एक रखे तो आ गया, क्या हो सकता है कि दो रखे तो नहीं? दो हो गया, क्यों? रख के चेक करेंगे, 2 दूना 4+1, 4×1 = 5 हो गया। अगर 3 भी रखोगे, रख के चेक करोगे तो क्या हो गया? 3 याद रखना, अगर किसी संख्या हो, अगर हम उसको 2 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम, अगर हम बाबू उस 2 से गुना करेंगे, हमारा सम हो जाए, कोई भी हो। थोड़ा सा समझने वाला चीज है, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जैसे बाबू सम प्लस वन, ये दोनों तो, अगर कहीं कहीं ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है, क्वेश्चन में पूछेगा कि हाँ ये सम पूर्णांक क्या होता है, देखना कि +1 लास्ट में, के लास्ट में +1 रहेगा और दो सबके सब हमेशा विषम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये जो होता है विषम, धनात्मक विषम, कहीं ऑप्शन दिया रहेगा तो q+1 हो जाए, +1 अनिवार्य रूप से और 2 के गुना तो वो विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर कोई मान लीजिए सपोज आपका, जैसे कि अगर सम हो तो क्या करेंगे? सम अगर पूछे धनात्मक, क्या सकता है? पता ही है, धनात्मक सम पूर्णांक। अगर सम पूर्णांक पूछेगा तो किस रूप का होना चाहिए? नहीं, जिसमें हो, 2 से गुना हो, सबका सब दुनिया भर से गुना हो, सम पूर्णांक। आपको बस देखना है कि 2 से गुना किस में, 2 से गुना है, यहाँ पर 2 की सम पूछता है तो हमारे, तो इस प्रकार से हम सम और विषम का पहचान कर लेंगे। तो कोई बहुत सरल क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है धनात्मक पूर्णांक निकालने का। क्वेश्चन धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, पता है? क्या रेखा पर, क्या रेखा पर पूर्ण का नहीं, पूर्ण संख्या कह रहा है यहाँ, बहु संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या रेखा पर नहीं, अलग अलग कंडीशन होता है, सबका सब नहीं होता। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो अभी हम बताए थे आर का मान होगा 12 या बराबर होगा और 20 का होगा। प्रकृति संख्याओं के संग्रह में शून्य किया जाए, हो जाएगी।
क्या होता है संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होता है, धनात्मक संख्या भी होता है, और शून्य होता है। इधर धनात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, इधर धनात्मक होता है। क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा तथा उनका लसा क्या है? एक संख्या 725, ये मोस्ट सा एक फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। है कि पहली संख्या या एक क्या होता है? पहली संख्या दशक गुने पहली संख्या बोला, यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है। पहली संख्या है यहाँ पर भाग में हो जाए, एक काट दीजिए, कट जाएगा ये। दो संख्याओं का मौसा क्या है? औसत कितना? दिया हुआ है, औसत कितना? तो मेरा पहली संख्या के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अब वीडियो क्या क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली वीडियो में सर।